देखो बेटा, तो जैसे ये मैं बोल रहा हूं ना कि ए बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल बी इन, तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट एनएलएम जो है ना, फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो किसको डिफाइन करता है बेटा? इनर्शिया। कई बार पूछता है, डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया कोई बोलता है और किसी को नहीं बोलता, ठीक है बेटा। अगली चीज, फर्स्ट एनएलएम जो है वो एक चीज को डिफाइन कर रहा है, समझ रहा हो? इस फोर्स को, तो इस मोशन, इस लॉ को थोड़ा सा उल्टा देखो आप। जब उल्टा देख रहे हो, देखो सीधा पढ़ रहे हो तो क्या लग रहा है, समझना कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर उसको रेस्ट या मोशन से डिस्टर्ब होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। समझ रहे हो? अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं, समझना बेटा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में क्या ला सकती है? चेंज ला सकती है। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सर। और वो मैं किसको समझते हुए बोल रहा हूँ? इसको समझते हुए बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो इसको जस्ट उल्टा करके मैं ये भी, मतलब यहां से ये भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट न्यूटन ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है बेटा? डिफाइंस फोर्स। फोर्स। कई बार आता है। तो फोर्स क्या है? वो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या करे बेटा? चेंज करे। फटाफट लिख लो सारे बच्चे, एंड नाउ ओपन योर एनसीईआरटी। कर लिया। क्या वो आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को? लिख लिया। लिख लिया, चलो बढ़िया। एनसीईआरटी खोलो सब अपनी, खोल ली। फटाफट पूरी कर रही है एकदम। न्यूटन लॉ मोशन से तो बिल्कुल सतर्क हो जाओ। एग्जाम्पल 5.1 पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, 5.1। देखो समझना सारे बच्चे ध्यान से कि एक एस्ट्रोनॉट है, गेट एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप। एक स्मॉल स्पेसशिप है और उससे बाहर निकल गया, और वो स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रही थी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपनी स्पेसशिप है, चक्री नुमा। इससे क्या हुआ समझना, बहुत तगड़ी फील है इसमें, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक एस्ट्रोनॉट था वो बाहर निकल गया, ये एक्सेलरेटिंग कर रही थी, मान लो ये इस समय एक्सेलरेशन इसका है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक सेकंड में इसकी स्पीड, मान लो अभी इसकी स्पीड है 2000 मीटर पर सेकंड। और इस समय एक एस्ट्रोनॉट जो इसके अंदर था वो कहां आ गया बेटा? बाहर आ गया। समझना, चीजों को समझते हुए चलो। ये अपना एस्ट्रोनॉट है, पांव उसके कहां पर है? डर के कारण। हाथों से माथा पकड़ा हुआ है, क्या हो गया मेरे साथ, समझ रहे हो? और आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुंह फाड़ रखा है, ये सब इसके साथ हो रहा है। स्पेसशिप से बाहर आ गया। अब ये स्पेसशिप किससे मूव कर रही थी? जिस इंस्टेंट पे बाहर आया उससे 2000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। तो ये स्पेसशिप में था, तो ये भी किससे मूव कर रहा था? 2000 से। स्पेसशिप 2000 से, ये भी 2000 से, क्योंकि ये स्पेसशिप में था। तुम बस में होते हो तो बस जितने चलती तुम भी तो उससे चलते हो। तुम ये थोड़ी है कि नहीं मैं तो बैठा हूं, नहीं, तो बस चल रही तो तुम भी चल रहे हो। तुम बस में क्यों हो भाई? yes, sir. तुम्हारी गलती है, कहीं और बैठो। समझ रहे हो? तो ये भाई साहब ये बस में था, ये स्पेसशिप में था, इसका लेवल थोड़ा हाई है, 2000 मीटर पर सेकंड से स्पेसशिप जा रही थी, तो ये भी 2000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसलिए इसकी आंखों में आंसू और पांव में सूजन और कंपन ज्यादा है। अब आगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? लो, अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किसका था? स्पेसशिप का। बिल्कुल, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट है, तो एस्ट्रोनॉट का भी है, ही इज एंजॉयिंग बिकॉज ही इज अ स्पेसशिप, तो उसकी फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है। पर अब वो स्पेसशिप से बाहर आ गया, तो अब भाई साहब तेल किसका जल रहा था? स्पेसशिप का, तो धुआं उसका ही उठ रहा था बेचारी का।
समझ रहे हो? तो उसका एक्सेलरेशन था। अब आदमी बाहर आ गया तो आदमी का तेल जल रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। धुआं निकल रहा है? नहीं। तो आदमी का नो कहाँ सर। का एक्सेलरेशन होगा भाई? आदमी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। समझ रहे हो? तो आदमी का एक्सेलरेशन होगा 0 और आदमी 2000 मीटर पर सेकंड से अनंत समय के लिए घूमता रहेगा स्पेस में, क्योंकि स्पेस में कोई एयर का फ्रिक्शन नहीं होता जो चलती चलती बॉल रुक जाए, है ना? स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो चांद की जगह किसी का चंद्रमा बन के गोल गोल घूम ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। हाँ, दिस इज द थिंग। तो वो भाई साहब 2000 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। नोट कर लो, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विल बी 0। बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि बात सही है। अब आ जाओ आगे, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5, सॉरी, एक्सरसाइज का 5.1 देखना, बहुत अच्छा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, चलो देखो 5.1 देखना ध्यान से। एक्सरसाइज का 5.1 बहुत अच्छा सवाल है, 5 नंबर में आया हुआ है। देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। समझना, सबसे पहले एक बारिश की बूंद है जिसके लिए आजकल सब तरस रहे हैं, फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। अब देखो, आप समझना, फर्स्ट केस में एक बारिश की बूंद है, नीचे की तरफ गिर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? 0। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मा। अरे यही तो होता है। तो भाई साहब फोर्स कितना होगा? यस सर। 0 कोई फोर्स नहीं है। अब कहेंगे सर कैसे नहीं लगता? सर mg तो लगता है, तभी तो ड्रॉप नीचे गिर रही है। अरे बोलो, हाँ बोलोगे सर mg सर लगता, हाँ बेटा लगता है mg, बट एयर का फ्रिक्शन भी तो लगता है, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं? आपस में बैलेंस हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो ये किस टाइप के फोर्सेस हो गए? बैलेंस की अनबैलेंस? बैलेंस। बैलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बैलेंस फोर्सेस हो गए। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब आगे चलते हैं। एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये पानी है। फ्लोटिंग और स्विमिंग में फर्क होता है। कई मेरे भाई लोगों को फर्क ही नहीं पता होगा। सर फ्लोटिंग मतलब तो तैरना होता है। नहीं, फ्लोटिंग का मतलब एक जगह ऐसे ऐसे करती है। ये कॉर्क है, एक जगह ही है भाई साहब, समझ रहे? एक जगह पानी हिल रहा है तो डुक 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 ऐसे, बस ऐसे हिलती है। तो स्विमिंग नहीं कर रही, स्विमिंग अलग चीज होती है, स्विमिंग में जलपरा बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें mg नीचे लग रहा है भाई साहब, ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो मा भी 0, तो फोर्स भी 0। 0। बात समझ में आए? अब फोर्स 0 क्यों हुआ? mg नीचे लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इसके? कोई बोला सर आप उठा लो। अरे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसके? बॉयंसी, बायंट फोर्स। ठीक है, पढ़ाया होगा सपना मैडम ने। चलो अगला, एक काइट, डाउट बाद में। एक काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक पतंग है, आसमान में स्टेशनरी है। ये पतंग पूंछ वाला बनाऊंगा, मेरे को पसंद था ये पूंछ बनाऊंगा इसका। ये भाई साहब पतंग है, उड़ाए होंगे हमने तो खूब उड़ाए। रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी 0। मानते हो कि नहीं मानते हो सब? यस अरे बोलो। अगला सवाल, Yes. एक कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए रफ रोड। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी 0। सीधी बात, नो बकवास। अगला, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब उसके आसपास कोई है ही नहीं तो फोर्स कहां से लगेगा भाई साहब? नहीं लगेगा। तो सारे के सारे पार्ट्स का आंसर क्या है?
जीरो। ठीक है, किस्मत अच्छी होती तो ऐसा सवाल आता है। ठीक, समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, धन्यवाद। 2-3 गुरु के भाग गए, क्लास से होंगी।